वेलकम बॉयज। जेबी पूर्वांचल बोर्डिंग स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बीजगणितीय सूत्र। तो बीजगणितीय सूत्रों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, कुछ समझाए भी थे, और इसके अलावा हमने उससे पिछली क्लास में पढ़ा था भाजकता के नियम। तो आज हम भाजकता से नियमों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे कि उसमें पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले भाजकता के नियमों का मालूम होना जरूरी है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। यदि अब 3 की बात करें तो यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर यदि उनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात शेषफल 0 बचता है, तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब इसके बाद आता है 4 का नियम। 4 के नियम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि यदि संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों में यदि 4 से भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 के लिए क्या होता है, 0 और 5। यदि इकाई के अंक में कितना आए, 0 और 5 आता है, तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 6 से नियम क्या था कि यदि दी गई संख्या में 2 और 3 दोनों से अलग अलग भाग जाता है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 7 से भाजकता के नियम में क्या था, यदि इकाई के अंक के दुगने को शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए, इकाई के अंक के दुगने को यदि शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए और उसमें यदि 7 से भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगी। अब देखिए, इसके बाद क्या था, 8 से विभाजन का नियम क्या था कि इसमें संख्याओं को 3 लिए जाते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि उन तीनों को में यदि 8 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 से भाग देने का नियम क्या था, बिल्कुल 3 की तरह, कि यदि संख्या के अंकों का योग किया जाए और उसमें यदि 9 से भाग जाता है तो वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। 10 के नियम क्या था कि यदि संख्या के इकाई के अंक में क्या आए, 0। और 11 से क्या था कि यदि किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक और यदि उनके दहाई के अंक, उन दोनों को टोटल यदि कितना आता है, समान आता है, तो वो संख्या भी पूरी तरह 11 से विभाजित होती है। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पता लगाना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए, 100 स्टार 56 942। तो देखिए, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, फिर ये हजार, ये पूरा 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। इसमें कितने हैं, तो 1, 3, 5 और 7, इनके अंकों का टोटल कितना होना चाहिए, 4, 6 और 2 के बराबर होना चाहिए। तो जोड़िए, 1, 3, 5 और 7, इनको जोड़िए, और 2, 4 और 6 को जोड़िए। 7 मिनट में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 और 3 यानी कि 2 + 9। फिर 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, 6। और फिर 7वें नंबर पे कितना आ रहा है, 1। अब नीचे जोड़िए, 2, 4, 6 पर 2 पर क्या है, 4, 4 पर क्या है, स्टार, प्लस 6ठे नंबर पे क्या है, 5। तो इनका टोटल कीजिए, कितना हुआ, 9, 2, 11, 11 और 7 18। कितना आ गया, 11 और 7 18। अब तो यहाँ देखिए, 5 और 5 5 और 4 9। तो 18 तक पहुंचने के लिए हमें टोटल कितना होना चाहिए, यदि भाग जाता है तो टोटल कितना होना चाहिए, 18। तो अब बताइए, स्टार के लिए हमें क्या करें, 18 में से कितना घटा दें, 9। तो कितना हमें चाहिए, 9। तो यानी कि इस स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोबारा देखिए, 11 से भाजकता के नियम के लिए सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने इस दी गई संख्या के पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये विषम अंक है।
ये विषम स्थान है, तो विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग किया, कितना आ गया 18। इसी प्रकार हमने सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग किया तो कितना आ गया 9। लेकिन हमें उसमें स्टार भी जोड़ना है, तो बताइए अगर टोटल करना हो 18 तो हमें स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर लिखना होगा 9। तो इस प्रकार अगर यदि स्टार के स्थान पर हम 9 लिख देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाती है। चलिए चेक करते हैं। 156 9 9 4 2, इसमें हमें देना है कितने से भाग 11 से। 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, कितने बच गए 4। फिर 6 उतार लिया तो 11 चौका 44, कितने बचे 2। फिर कितना उतारे 9, तो 11 दूनी 22, कितने बच गए 7। फिर कितना ले 9, तो कितना आ गया 11 7 77, बचे 2। फिर कितना करें 4, तो 11 दूनी 22, कितने बचे 2, और लास्ट में 2, तो 11 दूनी 22। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। तो इस प्रकार हमें पता लगाना है कि स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कह रहा है। वो कह रहा है 803 642 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। 803 642 में क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या क्या हो जाए 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए इनके अंक सम स्थानों का योग कीजिए, 6 और 2 8, ठीक है, और 0 जोड़ा तो 8 आ गया। 8 और 3 11, 11 और 4 15, इसका कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और इसका कितना आ गया 2 और 4 6 8, 2 और 6 कितना है 8। 8 आने के बाद देखिए 1 मिनट, आठ आ रहा है और यहाँ आ रहा है 15 है। बताइए अंतर कितने अंकों का हो गया, कितने का अंतर हुआ 7 का, कितने का अंतर हुआ 7 का। तो बताइए इसमें कितना जोड़ा जाएगा कि ये संख्या क्या हो जाए 11 से विभाजित 7। इसमें से 15 में से 8 घटा देंगे तो कितने की जरूरत बचेगी 7 की। तो क्या किया जाए 7 जोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो ये संख्या हो जाती है 742 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। 11 से भाग दीजिए, 11 7 77, बचे 3, 11 3 33, ये 0 हो गया। फिर 6 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 4 लिया तो 11 पंजे 55, कितने बच गए 9, फिर 9 उतारा तो 11 9 99। तो हमें कितना जोड़ा जाएगा 7 जोड़ा जाएगा। 11 से वैसे नियम ये याद रखना है कि यदि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के यदि योग के बराबर होता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए कितना आसान हो गया करना। यदि आपको भाग देकर करते तो ये करना पड़ता और फिर लास्ट में फिर जोड़ना या घटाना कुछ भी करना पड़ता, लेकिन अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। देखिए कितनी आसानी से हो रहे हैं। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आपने स्टार वाले क्वेश्चन देख लिए, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 6 7 1 स्टार 483। अब वो कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो बताइए
स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा देखिए 9 से विभाजन का नियम क्या होता है। 9 से विभाजन का नियम होता है कि यदि दिए गए संख्या के अंकों के योग में यदि 9 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो देखिए इनके अंकों का योग कर लीजिए, 6 + 7 + 1 + 4 + 8 + 3 जोड़िए, 6 और 1 7, 6 7 13, 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। दोबारा जोड़िए, 7 से 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 8 26 और 3 29, 29 आ रहा है। लेकिन जब हम 9 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है, 9 3 27, शेषफल बचा 2। अब देखिए 9 से भाग देना है तो संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। यदि इस शेषफल में 7 और होता तो एक बार और भाग चला जाता। तो बताइए 9 में से क्या कर दें हम, ये 9 से भाग जाने के लिए कम से कम 9 होना जरूरी है। जब 9 होगा तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हमारे पास है 2, हमें चाहिए 9, तो बताइए कितने का अंतर आ गया, 9 में से 2 घटा दिए तो 7। तो बताइए उस संख्या में क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का पता लगाना है स्टार का। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मान के चलिए यदि आपको ये नियम नहीं पता होंगे, भाजकता के नियम यदि आपको याद नहीं होंगे, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। जबकि देखिए सॉल्व करने पर कितना आसान है, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं यदि क्वेश्चन करने में, यदि आपको नियम मालूम है तो। यदि नहीं मालूम है तो आप बताइए, आप अपना 1 नंबर खो देंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए ये हो गए भाजकता से नियमों से संबंधित क्वेश्चन। अब बात आती है, देखिए एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। देखिए 3 4 28, इसको नन्हे दिए यदि क्या होता है, और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और बताए थे। हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, दस हजार छः सौ नब्बे में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 73। भागफल आता है 73 और शेषफल आता है 32। और शेषफल कितना आता है, 32 आता है। तो बताइए भाजक कितना है, तो बताना है हमें भाजक क्या है। उससे पहले हमें जानना होगा कि होता क्या है। देखिए भागफल किसे कहते हैं कि जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, जो शेष बचता है लास्ट में उसे शेषफल कहते हैं। भाजक किसे कहते हैं, जिसका भाग दिया जाता है और जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब हम देखिए हम कैसे लिखते हैं, भाज्य में भाग दिया जाता है भाजक से, यहाँ भागफल आता है और नीचे क्या आता है, शेषफल। इस प्रकार आता है। जब इस प्रकार आएगा तो देखिए भाज्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाज्य का फॉर्मूला हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार होता है। तो हमें भाज्य क्या हुआ है, भाज्य दिया हुआ है 10,690 बराबर भाजक का हमें पता नहीं है, हमने मान लिया x। भागफल कितना दिया हुआ है 73 और शेषफल कितना दिया है 32। अब देखिए ये दो अंक संख्या है आपस में गुना हो रही हैं। यदि मैं इसको इधर से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 73x की वैल्यू। तो 73x बराबर क्या हो जाएगा 10,690। इसमें से कितना माइनस कर दूं, 32। 32 माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास 90, यानी कि देखिए कितना बच गया 58, 10,658 बचेगा। अब देखिए ये बचने पर क्या होगा, ये किसकी वैल्यू आई है 73x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें हम 73 से भाग दे देते हैं। अब देखिए 73
एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, इसका भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भाग देकर देख लेंगे। 73 से भाग दीजिए, 73 का भाग एक बार देंगे, यहाँ कितना बच गया 33, 5 लिखा, 5 लिखने के बाद कितना हो जाएगा, ये 5 बार भाग नहीं जाएगा तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 तिया 12, 1 बचा, फिर क्या करें 8 उतार लें, तो देखिए लगभग कितना आएगा, लगभग 6 आएगा। तो भाजक कितना हो जाएगा हमारे पास 146। तो हमारे पास भाजक कितना आ जाएगा 146। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते हैं, ज़्यादा एक तो होता है मिसिंग नंबर पता करने का यानी कि स्टार वाले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके बीजगणितीय फॉर्मूले के बेसिस पे, तीसरा आपके पास आता है एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यानी कि जैसे दो अंक हैं कोई 18 और 27, इनकी यदि एलसीएम की बात की जाए तो देखिए परिभाषा क्या होती है इनकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हिंदी में बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, बड़ी से बड़ी नहीं छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, ये जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके, इसे कहते हैं एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं इसे, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई यानी कि ये जो संख्या दी गई है इनका पूरा पूरा भाग उस संख्या में जाना चाहिए। अब देखिए इसे निकालने के लिए क्या तरीके होते हैं, इसे निकालने के लिए हम करते हैं इनके फैक्टर, फैक्टर यानी इनके गुणनखंड। तो देखिए 18 के जब गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 गुना 3 गुना 3। 27 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जो कॉमन है उसे तो एक एक बार लिखेंगे और जो बच गया उन्हें भी लिखेंगे। देखिए जैसे अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसमें और कहीं 2 नहीं आ रहा, 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, फिर ये 3 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है एलसीएम। तो 3 दिया 9, 9 3 27 दूनी 54। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 54। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत। तो एक काम कीजिए 54 में 18 से भाग दीजिए और 54 में 27 से भाग दीजिए। तो 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। तो इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना हो जाता है 54 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके उसे कहते हैं एलसीएम। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे ही क्यों ले सकते हैं, हम 108 क्यों नहीं ले सकते। देखिए 108 में भी पूरा पूरा जाता है, लेकिन हमें लेना कौन सा है सबसे छोटे से छोटा। वरना 108 के अलावा आप 216 भी ले सकते हैं, आप 162 भी ले सकते हैं। इस प्रकार लेने पर संख्या बड़ी होती चली जाती है, कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती है, फर्क कुछ नहीं पड़ना। तो हम सबसे छोटे से छोटा ले लें ताकि कैलकुलेशन करने में, भाग देने में, गुना करने में आसानी होती चली जाए। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अब बात करते हैं एलसीएम के ही दूसरे भाई एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखिए एचसीएफ को इंग्लिश एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम हमने पढ़ लिया, एचसीएफ क्या होता है, इसे कहते हैं महत्तम। ठीक है, महत्तम कहते हैं।
तो देखिए इसमें क्या होता है, एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जा सके, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में दी गई संख्याओं में जा सके। जैसे हमसे पूछा जाए 8 और 12, 8 और 12, तो इन दोनों का लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, इसके फैक्टर करें 2 × 2 × 2, इसके फैक्टर कीजिए 2 × 2 × 3, ठीक है। तो फैक्टर करने पर जो कॉमन फैक्टर होते हैं दोनों के वही लिए जाएंगे, यानी कि देखिए इसमें 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, यानी कि जो कॉमन नहीं है वो एचसीएफ के लिए फैक्टर काम नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर काम कौन सा आएगा, यदि अलग अलग फैक्टर करने पर कॉमन जो संख्या आती है वही एचसीएफ में ली जाएंगी। फिर एचसीएफ कितना हो गया, इसका 4 हो गया। इसी तरह आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने लिया 12 और 24, 12 और 24 लेंगे तो देखिए इसके टुकड़े कीजिए 2 × 2 × 3, इसके टुकड़े करेंगे तो ये आ गया। देखिए अब कॉमन वाले कौन कितने, ये एक से एक कॉमन हो गया, ये दूसरे से दूसरा कॉमन हो गया, तीसरे से तीसरा, अब ये 2 रह गया, तो इसे रहने दीजिए। जो कॉमन होंगे वही हमारे क्या होते हैं, एचसीएफ में काम आते हैं। यदि अलग आता है तो एचसीएफ में काम नहीं आएगा। लेकिन यदि ये हम एलसीएम निकाल रहे होते तो हमारे पास ये सारे काम आते, फिर हमें 2 × 2 × 2, ये हमारा क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाता और ऊपर वाला हमारा क्या है, एचसीएफ, ठीक है। अब इस प्रकार आप क्या करेंगे, आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं, एचसीएफ निकालना है, अपनी मर्जी से आप एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, फिर परिभाषाओं के हिसाब से आप उनके सॉल्यूशन देख लीजिए। यदि एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में जो भी संख्या आएगी उसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और यदि आप एचसीएफ की बात करते हैं या फिर मैसेपे की बात करते हैं तो जो संख्या आएगी उसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाना चाहिए। इस प्रकार आपका एचसीएफ निकलेगा और पहले के हिसाब से आपका एलसीएम निकलेगा। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि एचसीएफ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यदि हमें एलसीएम और एचसीएफ यदि दिए जाएं तो हम क्या करेंगे, हम संख्याएं भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आपको क्या करना है, आज आपको जो स्टार वाले क्वेश्चन बताए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, भाजकता के नियमों से संबंधित क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं, और इसके अलावा आपको बीजगणितीय सूत्र जो हैं उनके से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन मैं अभी पीडीएफ में आपके लिए भेज दूंगा, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जो मैं दूंगा वो तो आपको करना ही है, इसके अलावा भी आप कोशिश कीजिए, आपको जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से कीजिए, और यदि नहीं आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।